सारे ही बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। चारों क्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कैसे होंगी और कितने आसान तरीके से हम इन्हें खत्म कर सकेंगे। बस इतना जरूर करना यार, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो अपने जीवन का थोड़ा समय यहां जरूर देना और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना। सिखाने की गारंटी मेरी है, सीखने का प्रयास तुम्हारा होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर प्रयास किया है कि ना तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊं, ना ही मैं आपको केमिस्ट्री रटाऊं, सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री सिखा सकूं। तो इसी प्रयास को आगे लेकर अब तक के जो हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर वाला, उसमें हमने अब तक आपको फिनॉल पूरा पढ़ा दिया, ईथर पूरा पढ़ा दिया और अल्कोहल के बारे में हमारे क्लासेस चल रहे हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पर उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एथिल अल्कोहल के गुणों के बारे में सिखाया था और मैंने उसका एक गुण आपको वहां पर नहीं सिखाया था, जो कि मैंने बोला था एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण का गुण। तो आज जो कि आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो देखिए बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, देखो निर्जलीकरण इस वर्ड का जो मतलब होता है ना, वो होता है जल का निकलना। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, मतलब एथिल अल्कोहल के अणु से हम जल कैसे निकालें। देखो किसी भी अल्कोहल का निर्जलीकरण हम दो चीजों से करवा सकते हैं। कितनी चीजों से करवा सकते हैं? दो चीजों से करवा सकते हैं। एक हम करवा सकते हैं सांद्र H2SO4 द्वारा, सांद्र H2SO4 द्वारा, जो कि पहला है, और दूसरा हम करवा सकते हैं एल्यूमिना द्वारा, एल्यूमिना जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 द्वारा। ठीक है, पहला तरीका सांद्र H2SO4 द्वारा, दूसरा तरीका एल्यूमिना द्वारा। इस तरीके में भी सांद्र H2SO4 से हम किसी भी अल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं और एल्यूमिना में भी हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइप, ये आपका सेकंड टाइप, ये आपका फर्स्ट टाइप और ये आपका सेकंड टाइप। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइप, एक तो हम इसका निर्जलीकरण करवा सकते हैं 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। एक हम करवा सकते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। एल्यूमिना में हम करवा सकते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ये चार ताप की परिस्थितियां हैं। अगर सांद्र H2SO4 द्वारा करवा रहे हैं तो या तो ताप रखिए 160 से 170 डिग्री या रखिए 140 डिग्री। एल्यूमिना से करवा रहे हैं तो 360 डिग्री या रखिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप दोनों ही बातों में, पहले आप H2SO4 में देखिए, H2SO4 में ध्यान से देखिए, ये वाला ताप ज्यादा है, ये वाला कम है। इसमें ये वाला ताप ज्यादा है, ये वाला कम है। मतलब दोनों में अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का ये वाला ताप कैसा है? कम ताप। ठीक है, और अगर आप दोनों का ये वाला ताप देखें तो ये ताप कैसा है? अधिक ताप। ठीक है, ये है कम ताप और ये है अधिक ताप। अब मैं आपको बताता हूं अधिक ताप और कम ताप का सीन क्या है। देखो जब अधिक ताप होगा ना, मतलब ताप हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो किसी भी परमाणु, किसी भी यौगिक या किसी भी अणु का जो सिंगल अणु होता है ना, वो भी क्रिया करने लगता है। तो जब ताप बहुत ही ज्यादा होगा तो एक अणु खर्च होगा, दोनों ही केस में, फिर चाहे वो इसका हो चाहे वो इसका हो। और जब ताप दोनों में कम होगा तो मिनिमम अणु लगेंगे दो। तो एक अणु में इतनी खूबी नहीं है कि वो जल को अलग कर सके, तो दो अणु मिलकर क्या करेंगे? जल को अलग करेंगे। इतनी बातें आपको एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में पता होनी चाहिए। और यार किसी भी, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ो, चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ो, चाहे आप एमपी बोर्ड से पढ़ो, चाहे आप आईसीएससी बोर्ड से पढ़ो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो, सारे ही बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो पहले भाई इतनी बातें आप कहीं पर लिख लो,
इतनी बातें आप कहीं पर लिख लो, फिर मैं आपको इन चारों क्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कैसे होंगी और कितने आसान तरीके से हम इन्हें खत्म कर सकेंगे। बस इतना जरूर करना यार, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो अपने जीवन का थोड़ा समय यहां जरूर देना और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना। सिखाने की गारंटी मेरी है, सीखने का प्रयास तुम्हारा होगा। ठीक है, तो फटाफट से बेटा आप इन्हें नोट करो, फिर मैं इसके बारे में आपको सिखाता हूं। ठीक है बेटा, देखो अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। एक ही बार में हम चारों क्रियाओं को खत्म कर लेंगे, एक साथ चारों क्रियाओं को खत्म करेंगे जिससे वीडियो हमारा लंबा भी ना हो। तो एक साइड हम करते हैं सांद्र H2SO4 द्वारा, और एक साइड हम कर लेते हैं एल्यूमिना द्वारा। ठीक है, बीच में हम खींच देते हैं लाइन और हम इस रिएक्शन को खत्म करते हैं। देखो इसके दो प्रकार, कितने प्रकार? दो प्रकार। तो टाइप 1 और टाइप 2। पहला क्या है? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, दूसरा क्या है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसमें भी दो केस। तो पहला केस क्या है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और दूसरा केस क्या है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। देखो अब आप दोनों को ध्यान से देखो, मैंने नीचे जो दोनों टेम्परेचर रखे हैं वो कम वाले रखे हैं, ऊपर जो दोनों के टेम्परेचर रखे हैं वो ज्यादा वाले रखे हैं। अब देखो हमें करना क्या है। मैंने बोला ना, ज्यादा वाले टेम्परेचर पे सिर्फ एक अणु क्रिया में भाग लेगा और कम वाले टेम्परेचर पे दो अणु क्रिया में भाग लेंगे। तो ज्यादा वाले टेम्परेचर पे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हम थोड़ा सा खोल कर लिखते हैं, CH3OH। यही तो होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। हमने उपस्थिति किसकी रखी? सांद्र H2SO4, और टेम्परेचर कितना रखा है? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखो क्या होगा, इसका जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसका OH और बराबर वाले कार्बन का कोई सा भी एक H मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। निर्जलीकरण हो गया है, जल निकल गया है। अब बचा क्या? देखो बचा है C, सिंगल बॉन्ड C। इस C पर जुड़े हैं दो H और इस C पर जुड़े हैं दो H। अभी दोनों कार्बन की संयुक्ता 1 2 3, 1 2 3, कार्बन की संयुक्ता होती कितनी है? 4। तो क्या होगा? दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया था तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? एल्कीन, या जिसे आप कह लीजिए एथीन। ठीक है, तो ये आपका पहला निर्जलीकरण। यही क्रिया सेम आप एल्यूमिना में करवाइए। आप एथिल अल्कोहल का एक अणु लीजिए, और उपस्थिति किसकी? एल्यूमिना की। टेम्परेचर कितना? 350। अगर आपने 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है तो क्या होगा? इसका OH और दूसरे वाले कार्बन का कोई सा भी एक H, जो कि मिलकर बन जाएगा H2O प्लस। फिर देखो क्या बचा है? एक C दूसरा C, एक C पर दो हाइड्रोजन पहले से और दूसरे C पर दो हाइड्रोजन पहले से। अब दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता जो H और OH से जुड़ी थी वो कम हुई है, तो दोनों कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से देखो आपका क्या बन गया? एल्कीन, जिसे हम एथीन के नाम से भी जानते हैं। दो कार्बन है इसीलिए एथ और इन। ठीक है, ठीक है ना? या आप इसे एथीन कह लीजिए, या हम इसे एथिलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एथिलीन, जो कि इसका सामान्य नाम होता है। अब ये तो हो गई एक टेम्परेचर वाली। अब हमें करवानी है कम टेम्परेचर वाली, जिसमें दो अणु क्रिया में भाग लेंगे। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5O और H, इसके दो अणु। तो एक अणु आप और लीजिए C2H5, और इन दोनों अणुओं की क्या करवा दीजिए? क्रिया। ठीक है, इन दोनों अणुओं की करवा दी हमने क्रिया। तो देखो उपस्थिति किसकी रखी है? सांद्र H2SO4 की। बस टेम्परेचर क्या करा हमने? थोड़ा सा कम कर दिया, हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। जैसे ही इतना करेंगे तो किसी भी एक अल्कोहल का OH और दूसरे वाले का H आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा?
H2O। देखो निर्जलीकरण था, जल निकल गया। अब यहां क्या बचा है? C2H5, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। अब यहां से बॉन्ड इसका टूटा, यहां से बॉन्ड इसका टूटा, C2H5 को लाकर आप इस पर जोड़ दीजिए दोनों ओर। जब O के दोनों ओर R समूह जुड़ा हो, O के दोनों ओर R समूह जुड़ा हो, इन्हें हम जानते हैं ईथर के नाम से, जो कि दोनों ओर डाई एथिल ईथर, क्योंकि इसमें दोनों ओर क्या जुड़ा है? इथाइल समूह जुड़ा है C2H5, तो ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, इस तरीके से आप यही वाली क्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में करवाइए। तो C2H5OH, इसका दूसरा अणु लीजिए C2H5OH, उपस्थिति किसकी? एल्यूमिना की। टेम्परेचर 250, ये ज्यादा वाले ताप की थी तो ये कम वाले ताप की है, और कम वाले ताप पर दो अणु क्रिया में भाग लेंगे तो किसी भी एक का OH और दूसरे वाले का H मिलकर क्या बन जाएगा? जल। जल निकलने के बाद में जो बेटा बचा है उनको जियो का तियो जोड़ दो, C2H5O, ये बचा है C2H5, जिसको सिंगल बॉन्ड से इस पर जोड़ दो। अब चाहे आप सीधा कर लिखो, चाहे फोल्ड कर लिखो, चाहे तोड़ मरोड़ कर लिखो, लेकिन बनेगा वो क्या? डाई एथिल ईथर। तो ROR जो कि क्या कहलाते हैं आपके? ईथर, और दोनों ओर C2H5 जुड़ा है जो कि डाई एथिल ईथर, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, पीछे मैंने आपको बनाने की विधि सिखाई है। तो ये आपका क्या हो गया? एल्कोहलों का निर्जलीकरण हो गया। यार मजा आया और समझ में आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों के साथ फैला दो यार, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके, है नहीं है? तो बेटा फटाफट से पहले आप जरा इतना नोट करो, फिर थोड़ी सी बातें मैं आपको यहां पर और सिखाता हूं और मजा आएगा इस रिएक्शन में। नोट करो पहले इसे आप। हो गया बेटा? बस देखो थोड़ा सा समय और दे देना, थोड़ी सी वीडियो और देख लो, मैं आपको सिखाता हूं विप मैकेनिज्म की इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया हुई तो हुई कैसे। बस थोड़ा समय और देना। देखो बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूं इसकी क्रिया विधि। ये हुई तो हुई कैसे? ठीक है, सिर्फ 4 स्टेप, सिर्फ 4 स्टेप, या थोड़ा समय देना, रिएक्शन और ज्यादा आसान हो जाएगी, और इतना आसान आपने कभी ना पढ़ा होगा, ना ही सीखा होगा। ठीक है, देखो क्या करना है, क्रिया विधि हुई कैसे। देखो सबसे पहले सीन क्या है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो H2SO4 है पहले स्टेप में, H2SO4 ये अपने आयनों में टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस। ऐसा ये कैसे टूटा? देखो H पर 1 प्लस, इसके 2 माइनस इसके पैरों में। ठीक है, तो ये 2 माइनस इसके थे और ये प्लस इसका था। अगर आप जानते हो HSO4 देखो इस तरीके से होता है। अगर मैं इससे एक H हटा लूं, अगर मैं इससे एक H हटा लूं, देखो SO4 पर होते हैं 2 माइनस। ठीक है, एक H प्लस का, दूसरा H प्लस का। पहले प्लस ने इससे क्रिया करी तो एक माइनस इसका कम हो गया, और जब दूसरे प्लस ने इससे क्रिया करी तो दूसरा माइनस इसका कम हो गया। अब मैंने क्या करा, इससे एक H प्लस अलग करा, पहले इससे एक H प्लस अलग करा, तो SO4 पर कितने माइनस आ जाएंगे? 2, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस होते तो यहां से एक प्लस से ही जुड़ा हुआ है H प्लस से, तो यहां का एक प्लस एक माइनस तो क्या कर देगा? जो इसका एक प्लस है ये इसके एक माइनस को कम कर देगा, तो यहां पर केवल कितना रह जाएगा? HSO4 माइनस, और दूसरा क्या हो गया? H प्लस अलग हो गया। और H प्लस आप जानते हो क्या कहलाता है? प्रोटॉन। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या होगा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3 CH2O और O पर H। देखो O के ऊपर पाए जाते हैं लोन पेयर। क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर पाए जाते हैं ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर। कैसे पाए जाते हैं भाई? O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? O का परमाणु क्रमांक होता है 8। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे 1s2 2s2 2p4, S में एक कक्षक, S में एक कक्षक, P में 3 कक्षक। ठीक है, P में 3 कक्षक। देखो बाहरी कक्षा ये वाली है इसकी 2 वाली, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 और 1 2, ये क्या है? इसके 2 लोन पेयर।
ठीक है, ये यहां से तो इन दो इलेक्ट्रॉनों से क्रिया में भाग लेगा, और ये वाले दो लोन पेयर क्या है, इसके पास सलामत रहते हैं दो लोन पेयर के रूप में। अब ये क्या करेगा, इन दोनों लोन पेयर में से किसी एक लोन पेयर को इस वाले प्रोटॉन को दान करेगा, प्रोटॉन को दान करेगा। तो जैसे ही ये प्रोटॉन को दान करेगा तो ये हो जाएगा CH3CH2O। एक लोन पेयर इसने क्या करा, H को दान कर दिया, तो जो H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जो H2SO4, ऐसे अगर आप इसे और सुधार कर लिखना चाहो तो ऐसे कर लिख लो, ठीक है। तो यहां से जो H अलग हुआ था उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और एक भी इसने क्या करा, SO4 को दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। अब H प्लस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, H को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो O ने क्या करा, अपना लोन पेयर H को दान कर दिया और हाइड्रोजन परमाणु इस पर आकर जुड़ गया। अभी ये एल्कोहल थी, इस पर प्रोटॉन जुड़ा है, तो ये कहलाती है प्रोटोनीकृत एल्कोहल। प्रोटोनीकृत एल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसके तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब इसके तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखो तीसरे स्टेप में से क्या होगा, जो ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल बना है CH3CH2O, इस पर H और H, ये क्या करेगा, अब जब O ने इसे लोन पेयर दान करा H को, तो O के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, O के पास से कम हुए, तो O पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर O पर अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। भैया O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 2 की, जो उसने H को दान कर दिए। तो O क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो वो क्या करेगा, इस वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब इस वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो O पर 2 H तो जुड़े हुए हैं। अब जो O का प्लस है, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पर आएंगे, O पर एक लोन पेयर पहले से है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, तो O के 2 लोन पेयर वापस इसके ऊपर आ गए, तो ये बन गया आपका जल, H2O, जो जल निकल गया। जल निकलने के बाद में निर्जलीकरण हो गया। अब निर्जलीकरण होने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो जो ये वाला कार्बन था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया ऑक्सीजन परमाणु, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, जिसे कहते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन। अब इसके देखो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में देखो क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, जो कार्बोनियम आयन बनाए, तो इस कार्बोनियम आयन को जरा आप थोड़ा सा ना ओपन कर लिखिए, तो C पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 3, दूसरे वाले C पर 2 हाइड्रोजन, तो 1 और 1 2, और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। यहां से क्या होगा, ये वाला कार्बन दूसरा वाला एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो यहां से H प्लस अलग होगा, जो कि क्या कहलाता है, प्रोटॉन, ठीक है, H प्लस अलग होगा। H प्लस अलग होने के बाद में दोनों कार्बन देखो, ये CH2, ये CH2, अब दोनों पर एक एक प्लस आ जाएगा। जब इसने H प्लस को जब इसे रिलीज करा, तो इस पर भी एक प्लस और इस पर भी एक प्लस, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहां से आपका ये वाला H जो है वो प्रोटॉन के रूप में अलग हो गया। अब ये जो प्रोटॉन अलग हुआ है, ये जो पहले SO4 अलग हुआ था उससे क्रिया करके वापस H2SO4 बन जाएगा। इस तरीके से H2SO4 की मात्रा कभी खर्च होगी ही नहीं, जितना डाला था उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या ये पूरा समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बातों को कि आपको करना क्या है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस आयन में। H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे ही ये एथिल अल्कोहल के संपर्क में आएगा तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन परमाणु इसे अपना लोन पेयर दान कर देगा। ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। जैसे ही ये अपना लोन पेयर दान करेगा तो O पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दान करा है। ये कहलाएगा प्रोटोनीकृत अल्कोहल। तो तीसरे स्टेप में तुरंत क्या होगा, जो प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनाए उससे जल का अणु अलग हो जाएगा और
इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुआ है, तो यह बनेगा कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या करता है, कार्बोनियम आयन वापस प्रोटॉन को रिलीज करता है और एल्कीन बना लेता है। अब जो प्रोटॉन अलग हुआ है वो H2SO4 से क्रिया करके वापस H2SO4 बन जाता है। तो बेटा ये पूरा क्या है, ये आपकी एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण का स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है जिसे आप क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी क्रियाविधि भी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर सिखा दी है। ठीक है, तो अगर वीडियो यार आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथियों के साथ में जरूर फैलाओ, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं यार अगर मेरे वीडियो आपके काम आ सकते तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मैं आप जैसे लोगों के काम आ सका। ठीक है, तो बेटा मैं हमेशा की तरह कहना चाहूंगा अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ना बंद करो और सीखना शुरू कर दो, जिससे आप कभी भी जीवन में केमिस्ट्री को पढ़ने में किसी भी कठिनाई का सामना ना करो। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। इसी तरीके से घर पर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और केमिस्ट्री से जीवन में संघर्ष करते रहो, केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश करते रहो।